श्रद्धा और सबूरी का रख विश्वास मन में, डगर तेरी कठिन आसान हो जाएगी। जला ले तू दीप साईं का, अंधकार जीवन से मिट जाएगा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। गुरुवार का उपाय। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जिनके घरों में या तो धन का अभाव चल रहा है इसलिए घर में कलेश चल रहा है, या तो घर में कलेश चल रहा है इसलिए धन का अभाव चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो हमसे यह क्वेश्चन करते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर परिवार में तरक्की एकदम से रुक सी गई है, हमारे घर में युवा बच्चे बच्चियों का जॉब में या किसी बिजनेस में उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, घर परिवार में लगातार कलेश बना रहता है, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों के लिए हो रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाएं दिखती नहीं है, लेकिन वह ऐसे अंधकार क्रिएट करती हैं कि आपका परिवार एकदम से छिन्न भिन्न हो जाता है। जो धन आ भी रहा है ना, वो भी ब्लॉक हो जाता है, और जो धन कहीं आपने लगाया है वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो आपको मैं यहाँ बताऊं कि एक तो हो गया धन की कमी होना। देखिए, नकारात्मक ऊर्जाएं क्या करती हैं, आपके विकास की जड़ों को काटती हैं। आपके घर परिवार में कोई ना कोई खरष्टक, कोई ना कोई बाधाएं, हर्डल वो लाती ही लाती हैं, और उन्हीं चीज को समझना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारी सृष्टि में जो या 9 ग्रह हैं, 9 प्लेनेट्स हैं, या 5 तत्व से बने हैं, जो वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारी शरीर बनी है, और इन्हीं 5 तत्वों की बात घेऊनी पंचा आरती, बाबा की जो 5 आरती होती है, ये क्यों होती है आप समझिए। उन्हीं 5 तत्वों को पॉजिटिव करने के लिए दुनिया में जितने बाबा के भक्त हैं, क्योंकि बाबा के लिए दुनिया कोई छोटी चीज नहीं है। बाबा इस सृष्टि के नियंता हैं, बाबा त्रिकालदर्शी हैं, जो योगियों के योगी हैं। तो बाबा से कोई रहस्य छुपा नहीं हुआ है, और बाबा का जो रहस्य है ना, उनको अगर थोड़ा सा भी आप पकड़ ले गए, थोड़ा सा भी पूजा पाठ की तरफ जो विधि विधान से आप कर ले गए, बाबा को प्रसन्न कर ले गए, तो बाबा जिस प्रकार से भोलेनाथ दानियों में महादानी, ऐसे ही बाबा उन्हीं के अवतार के रूप में, दत्तात्रेय भगवान के अवतार के रूप में हैं। और वो एक मांगो ना तो लाखों देते हैं, आप लाख मांगो तो अरबों देते हैं, आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबूरी, जो बात मैंने कही है कि श्रद्धा सबूरी का रख विश्वास मन में, डगर तेरी कठिन आसान हो जाएगी। जला ले दीप साईं का, अंधकार जीवन से मिट जाएगा। तो आज मैं जो उपाय लेकर के आया हूं, आप सच्ची श्रद्धा से, बस मन में विश्वास रख करके जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उसको आपको करना है, और आपके जीवन की जो डगर है, जो आपको कठिन लगती है, जो जीवन में यह हर्डल है, बाधाएं हैं, समस्त बाधाओं को समाप्त किया जा सकता है छोटे से उपाय से। तो क्या है गुरुवार का उपाय? देखिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बता दूं कि उपाय जब भी करें तो गुरुवार जानते हैं बाबा का दिन होता है, और गुरुवार को विशेष उपाय करें। विशेष उपाय में क्या? देखिए, आप डेली सरसों का तेल का दीप जलाते होंगे, तिल का तेल का दीप जलाते होंगे, लेकिन मैं कहता हूं गुरुवार को केवल आप घी का दीप जलाएं। तो यहां पर अब एक विशेष चीज आपको ध्यान देना है कि गुरुवार की पूजा में क्या क्या लेना है, बाबा की पूजा में तैयारी कैसे करनी है, वह ध्यान दीजिए। गुरुवार का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशेष पूजा होती है, और गुरुवार गुरु का दिन होता है। तो इस दिन आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त 4 से और 5:30 बजे के बीच, मतलब 1.5 घंटे का यह समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है
कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में धरा पर सबसे अच्छी प्राणदायिनी शक्ति ऑक्सीजन पाई जाती है, सबसे स्वच्छ आबो हवा होती है। इसका मतलब कि पुरातन समय में जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसकी समस्त ज्ञान चक्षुएं इंद्रियां खुलने लगती हैं और उसके आज्ञा चक्र भी खुल जाता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के विद्या का अध्ययन करें। तो चूंकि जो उपाय हम लेकर के आए हैं यह ज्ञान से संबंधित है और गुरु ग्रह का उपाय है। साईं हमारे कौन सद गुरु हैं और गुरु के लिए अगर आप सच्ची श्रद्धा से बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का इतना चीज बताया, क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको जैसे मैंने बताया तैयारी कि पीला पुष्प ले लेना है, पीला थोड़ा सा हल्दी चंदन ले लेना है और अगर अष्टगंध का पीला चंदन हो तो उसको ले लीजिएगा। घी का दीप आप जलाइएगा, घी का दीप ले लीजिएगा और उसके बाद आपको कपूर ले लेना है। कपूर के बाद थोड़ा सा गुग्गुल ले लेना है। इतनी चीज आप रख लीजिए, एक लोटा जल रख लीजिए। और अब यहाँ क्या करना है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुके हैं, आप नहा धोकर फ्रेश होकर एकदम साफ स्वच्छ पीला वस्त्र धारण करिएगा। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो पीला गमछा ही अपने कंधे पर रख लीजिएगा और बाबा को पीले आसन पर एक चौकी रखिए, स्थापित करिए। अगर आपके पास मूर्ति है बाबा की तो बाबा की मूर्ति को नहला धुला के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करा के पीले आसन पर उनको स्थापित करिएगा। या अगर आपके पास नहीं मूर्ति है तो पीला आप जो है जो आसन है उस पर एक बाबा की फोटो, छोटी सी प्रतिमा, कोई भी चीज आप वहां रख सकते हैं और उससे भी पूजन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा कहते हैं तुम मेरी पूजा इस विश्व में कहीं भी करोगे, मैं सदैव आपके लिए दौड़ा आऊँगा और मैं सदैव आपके आसपास हूँ। आपके उन भावों को, विचारों को मैं समझता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ, महसूस करता हूँ। तो आपको कोई चीज़ का घबराने की जरूरत नहीं है। अगर साईं मंदिर में जाते हैं वहाँ जाइए, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ उपाय इसको घर में करना है। और जब आपके घर में यह उपाय हो तो आपने जैसे बाबा को स्थापित किया चौकीदार, अब यहाँ क्या करेंगे, पीला फल का भोग लगाइए, पीला मिष्ठान्न का भोग लगाइए, क्योंकि गुरुवार के दिन यह पूजा कर रहे हैं तो पीले चीज़ों का यहाँ पर भोग लगाना है। गुरु जो है, जो गुरु का तत्व है ना, वह पीले कलर का धोतक होता है, पीले रंग का। तो इसलिए हल्दी जो मैंने बताया यह गुरु का प्रतीक है। हल्दी का चंदन बाबा को लगाइए, वही चंदन स्वयं लगाइए, घी का दीप प्रज्वलित करिए। और अब यहाँ पर एक काम करिएगा, सबसे पहला काम, गुरुवार के दिन आप एक अपना नियमित दिनचर्या बना लीजिए। या तो साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर आप प्रतिदिन पढ़िए और या तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ आप शुरू कर लीजिए। 7 दिन में साईं सच्चरित्र एंड कर लीजिए। जब आपके घर में कला का वातावरण चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके घर का विकास तरक्की रुक गया है, बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, घर में संतान प्राप्ति में बाधा, शादी विवाह में बाधा आ रही है, ऐसे समयों में जब दाम्पत्य जीवन की बाधाएं चल रही हों तो इन उपायों को जरूर करें। और एक चीज़ और कहेंगे, अगर यहाँ पर यह चीज़ नहीं तो साईं चालीसा का पाठ तो जरूर करें गुरुवार को, लेकिन जिस विधि से हमने बताया, घी का दीप प्रज्वलित करें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें, एक लोटा जल रखें और भोग पीले मिष्ठान का लगाएं और उसके बाद पीला फूल जो है और अर्पित करिए और नवेद्य अर्पित करने के बाद वहाँ साईं चालीसा का पाठ करिए। तो ये चीज़ करने से आपके जीवन में हमेशा तरक्की होती है। अब यहाँ पर जो कपूर और गुग्गुल रखा है उसको क्या करना है, उसको प्रज्वलित करना है। सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित के लिए मिट्टी के पात्र में रख करके, उसके बाद जब कपूर जलने लगे, थोड़ा कपूर ज़्यादा रखिएगा, उसके बाद गुग्गुल उसी में थोड़ा सा डालिए, धूनी दीजिए, पूरे घर में धूनी दिखाइए। उसका धुआं जो है, धूनी इसीलिए जलाया जाता है कि जो नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर अगर कोई किया कराया है तो वह भी दूर होती हैं। अगर कोई नकारात्मक शक्ति अपने आप से घर में बैठ गई है तो वह भी दूर होती है और घर की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि बाबा शिरडी में
आज भी वह धूनी प्रज्वलित है जो अपने बाबा ने आध्यात्मिक ऊर्जा से जलाया था, अपने उस ओज और तेज से जलाया था, आज भी वह धूनी प्रज्वलित है। नंदा दीप आप देखे होंगे, या जितनी चीज हम बता रहे शिरडी में सब विद्यमान है। आज भी पीपल वृक्ष के नीचे वह नंदा दीप आज भी लंडी बाग की तरफ आप जाएंगे तो वहां प्रज्वलित है, अनवरत जल रहा है। तो ये चीज आप अपने घर में अगर करते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और बाबा अति प्रसन्न और कब होते हैं? जब गरीबों दीन दुखियों की मदद करते हैं। आप 100 रुपये कमाते हैं, उसका दशांश 10 रुपये आप गरीबों दीन दुखियों के लिए वस्त्र अन्न निकालते जाइए, दशांश निकाल के रखिए। और जब ज़्यादा पैसे हो जाएं तो किसी गरीब को वस्त्र दे दीजिए, अन्न दान करा दीजिए, खिला दीजिए, कुछ उसके लिए करते रहना चाहिए। जीव जंतुओं को कुछ खिला देना चाहिए। इससे क्या होता है? आपकी कमाई गई जो पूंजी है उसमें कहीं भी जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म हुआ है तो वह दशांश दान करने से वह पूंजी अक्षय पूंजी हो जाती है और पवित्रतम पूंजी हो जाती है, जो आपके घर का मार्ग प्रशस्त कर देती है। और इन उपायों को करने से मैं एक चीज़ और बता दूं, घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। अगर आपके घर में निर्धनता चल रही हो, दरिद्रता का योग चल रहा हो, वह भी दूर होता है और बाबा की कृपा बरसदासी है। आज एक बहुत बढ़िया न्यूज मुझे मिला है, जो न्यूज मिला है उड़ीसा से। हमारे एक मोहिंती परिवार है, मोहंती परिवार, जिनके लिए हमने हवन किया था, पूजा हुआ था। उनके बच्चे को बहुत ही अच्छी जॉब मिली है मल्टीनेशनल कंपनी में, जो करोड़ों का पैकेज मिला। उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके बेटे जो है एमटेक किए हुए थे और केमिकल इंजीनियरिंग से, उनके लिए क्या है छोटे छोटे मतलब पैकेज मिल रहे थे, बहुत वो सेटिस्फाई नहीं थे। मैंने उनके लिए लगभग 7 महीने 6 महीने पहले पूजा हुई थी और आज बाबा की कृपा से उनके जीवन में खुशियाँ आई। तो बहुत बहुत बधाई। आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, कोई भी जीवन में बाधा हो, संतान प्राप्ति, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो पे देते रहते हैं बीच बीच में। आप उस पर संपर्क करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है, अगर आप चाहेंगे यज्ञ आजन हवन पूजन कराना तो वो होगा। और अगर कोई नियम विधि पूजा पाठ का जानना चाहते तो वह भी आपके लिए हम अवेलेबल हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।